हम आपको घर में कम से कम समय में और सरल तरीके से कैसे नवरात्रा स्थापना कर सकते हैं, घर में दुर्गा मैया का कैसे पूजन कर सकते हैं, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, बहुत से लोगों को जिज्ञासा होती है कि क्या करें, कैसे करें, तो इसको आप देखिए, समझिए। मैंने यहाँ बोर्ड पर भी लिखा हुआ है। और सबसे पहले अपने को क्या करना, एक चौकी या पाटा लेना और इधर दाहिना हाथ, आप ये समझिए बस, राइट हैंड, दाहिने हाथ की तरफ मातृकाओं का स्थान होता है, बाएं हाथ की तरफ नवग्रहों का स्थान होता है, बीच में गणेश जी और पीछे जो जगह बचती है बीच में मध्य में, उसमें प्रधान देवता अर्थात जैसे दुर्गा मैया का करें दुर्गा मैया का, या आप राम जी का पूजन करें, रामचरितमानस का पूजन पाठ कर रहे हैं तो वहाँ पर राम दरबार का ऐसे हो जाता है। तो आप ये समझ लीजिए, कई लोग यजमान पति पत्नी बैठते हैं, उनको भी ये रहता है कि हम कैसे मतलब बैठे, तो यजमान बैठता है तो एक छोटा सा ध्यान रखिए, सदा भवानी दायिनी, एक श्लोक है, सदा भवानी दायिनी सन्मुख रहे गणेश, 5 देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। तो भवानी दायिनी, तो मातृका है तो मातृका भी दाहिनी तरफ, और अगर आपकी पत्नी है तो पत्नी को भी दाहिनी तरफ। आप बैठे हैं, अपने दाहिने हाथ की तरफ जो है ना पत्नी को बैठाइए, और अपने जो मातृका का स्थान है सामने गणेश जी, देखिए मैंने बोर्ड पर देखिए आपको लिखा हुआ है, यहाँ सामने पाटे के ऊपर ये गणेश जी हो गए सामने बीच में, और ये अपना दाहिना हाथ है, दाहिने हाथ की तरफ ये मातृकाओं की 16 मातृकाएं होती है। सीधा आप करिए, गेहूँ ले तो गेहूँ ले लीजिए, चावल ले लीजिए और 4 के 4 ऐसे बना दीजिए, 4 4 4 4 16 हो गए। इधर जो है ना चावल से 3 3 3, ये आपके नवग्रह हो गए, ये आपकी मातृका हो गई। मातृकाओं के लिए लाल वस्त्र बिछा देते हैं, सीधा लेडीज के लिए लाल वस्त्र की प्रधानता है, और नवग्रहों के लिए सफ़ेद वस्त्र बिछाते हैं, और उसी पर अपने बीच में गणेश जी आ गए, उधर प्रधान देवी की प्रतिमा या फोटो जो भी आपको हो, और इधर नवग्रहों के इधर कोने में जो जगह है उसमें कलश, धान्य के ऊपर कलश रखते हैं, कलश में अपना ऊपर पूर्ण पात्र नारियल पत्ते वगैरह लगा करके सजा देते हैं, और वहीं पर दीपक की भी स्थापना करते हैं। दीपक और कलश को नीचे धान्य का आसन होना चाहिए। इनको ऐसे स्थापित कर लिए, और अपनी पूजा थाली में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको सामग्री में ज़्यादा प्रपंच करने की आवश्यकता नहीं है। देखो सामग्री में क्या लेना आपको, रोली मोली चावल पुष्प धूप दूर्वा धूप दीप नैवेद्य, इतना आप ले लेंगे तो आपका पूजन आराम से हो जाएगा। ज़्यादा विशेष आपको करना है तो भगवान को अपन स्नान करा देते हैं, पंचामृत वगैरह से स्नान करा देते हैं, तो ये भी अपन रख लेते हैं। तो आप लोग थाली में अपना पूजन की सामग्री सामान्य, रोली हो गई, मोली हो गई, चावल हो गए, पुष्प हो गए, दूर्वा माने धूप हो गई, धूप दीप नैवेद्य कोई मिष्ठान इत्यादि हो गया, फल हो गया, इतने में आपका काम आराम से हो जाएगा। अब करना क्या आपको, सबसे पहले आप बाएं हाथ की तरफ जो कोने में कलश के पास में दीपक रखा है, दीपक जला दीजिए। दीपक को जला करके आप अपना पूजन प्रारंभ कीजिए। बैठ गए आप आराम से, शुद्ध हो करके जल से छींटे दे करके पवित्र हो जाओ, और उसके बाद में आपको क्या करना, जहाँ बैठे हैं आसन, भूमि का पूजन करना चाहिए। हाथ जोड़ करके भूमि को प्रणाम कीजिए, उसका भूमि माता को नमस्कार कर लीजिए। उसके बाद में आपका जो कर्म पात्र अर्थात आपकी जो थाली लोटा जो भी है उसको भी सथिया या तिलक लगा दीजिए। भूमि हो गई, कर्म पात्र हो गया। कर्म पात्र के बाद में सीधे सीधे आप हाथ जोड़ करके भैरव जी को नमस्कार कीजिए। यदि आप भैरव जी को नमस्कार नहीं करते हैं तो भी आपका पूजन सफल नहीं होता। तो भूमि पूजन हो गया, कर्म पात्र पूजन हो गया, भैरव नमस्कार हो गया। और यदि आपके पूजा में शंख और घंटी है तो शंख को आसन के ऊपर रखना चाहिए दाहिने हाथ की तरफ, घंटी को रखना चाहिए बाएं हाथ की तरफ। तो शंख में जल भर करके उसको भी गंधाक्षत लगा दीजिए, और घंटा को भी बजा करके उसको भी गंधाक्षत लगा करके पूजा कर सकते हैं। उसके बाद में दीपक को भी गंधाक्षत करके हाथ जोड़ के पूजन करें। तो ये आपका अंग पूजन हो गया। इसके बाद में आप पूजन करेंगे तो सबसे पहले पूजन में गणेश जी का पूजन करना है।
पूजन में क्या करना, जैसे अपन लोग स्नान करते हैं, गणेश जी को जल दे करके स्नान करा दिया, वस्त्र मोली आदि वस्त्र चढ़ा दिया, आचमन दे दिया, जनेऊ है तो जनेऊ चढ़ा दिया, और गंध अक्षत पुष्प रोली चावल पुष्प दुर्वा आदि लगा दिया, नैवेद्य भोग लगा दिया, और अगर आपके पास लौंग इलायची है तो तांबूल की जगह वो चढ़ा दिया, और उसके बाद में आपको दक्षिणा आता, आप दक्षिणा चढ़ा दिए। इतना पूजन करके आप कलश का पूजन कीजिए। वैसे ही जल से स्नान कराइए, और स्नान के बाद में आप जो है ना वो गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य फल तांबूल दक्षिणा ये लगा दीजिए। उसके बाद में आप आ जाइए मातृका पूजन में। वैसे ही मातृकाओं का पूजन कर दीजिए, और वैसे ही आप नवग्रह का पूजन कर दीजिए। इतना पूजन, ये चारों पूजा, गणेश जी का पूजन, कलश का पूजन, मातृकाओं का पूजन और नवग्रहों का पूजन, ये सामान्य रूप से जो घर गृहस्थियों में करते हैं वो बता रहा हूँ आपको। विधि और विधान थोड़ा अलग हो जाता है। ये करने के बाद में आपको क्या करना चाहिए, कोई कुमारी या ब्राह्मण है तो उसका पूजन, या आप अपने गुरुदेव का पूजन वहीं ध्यान करके कर सकते हैं। आपके पास उपस्थित है तो कुमारी कन्या का पूजन, ब्राह्मण का पूजन और अपने गुरुदेव का पूजन। और वहीं पर अपने रक्षाबंधन राखी बांधिए, कुमारी है तो उससे राखी वगैरह बंधा लेना चाहिए, ब्राह्मण तो ब्राह्मण से बंधवाना चाहिए। ये करने के बाद में आपको प्रधान पूजन करना है। इतना पूजन प्रधान पूजन से पहले होता है। अब प्रधान पूजन में आप क्या करेंगे, उसका थोड़ा विशिष्ट पूजन करना चाहिए। दुर्गा मैया का ध्यान करिए, ध्यान करके आप पुष्प वगैरह चढ़ाइए, और वैसे ही जल से 4 बार पाद्य अर्घ्य आचमनी स्नान करवाइए। पंचामृत आपके पास में तो पंचामृत का स्नान करवाइए। उसके बाद में शुद्ध स्नान के बाद में आचमन, और वस्त्र उपवस्त्र आपके पास यदि वस्त्र इत्यादि साटिका इत्यादि है तो वो लगा करके वस्त्र चढ़ाइए। वस्त्र के बाद में आचमन और गंध रोली चावल पुष्प धूप दीप नैवेद्य फल तांबूल दक्षिणा आदि ये सब चढ़ा करके, और फिर दुर्गा मैया की लोग जोत लेते हैं। एक धूपिया रख करके दीपक जला करके और जोत लेते हैं। जोत ले करके और फिर जो है ना उसमें अपना भोग प्रसाद फिर लगा देते हैं। और फिर यदि आपको कोई पाठ वगैरह करना तो वो कर लीजिए, नहीं तो आरती दुर्गा मैया की आरती कीजिए। आरती करने के बाद भी आप पाठ कर सकते हैं, पूजा पाठ वगैरह तो वो कीजिए। और उसके बाद में आपको क्या करना है, भगवान विष्णु का स्मरण। कोई भी पूजा पाठ हम करते हैं तो अंतिम में क्या करना चाहिए, 3 बार विष्णु का स्मरण करना चाहिए। विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः। और उठने से पहले अपना जो आसन है उसको हाथ स्पर्श करके और मस्तक में लगा करके शक्राय नमः इंद्र का स्मरण करना चाहिए। इतना सब करके उठ करके आपके घर में यदि आपसे कोई पूज्य जन है, माता पिता गुरु आदि जो भी है, तो उनको दोनों हाथों से प्रणाम करके उनका भी आशीर्वाद लेना चाहिए। नित्य आप ये करते हैं तो मान लीजिए आपने नवरात्र में आप अपना पूरा पूजन कर लेते हैं। इसी प्रकार से आप घर में अपना देवी का पूजन आदि आप कर सकते हैं। बोलिए दुर्गा मैया की जय।